चलिए देखिए, मैकेनिक्स चल रहा था आप लोगों का। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग स्टडी कर रहे थे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात की जा रही थी, जिसमें हमने आप लोगों को थोड़ा बहुत लिखवा भी दिया था। ठीक है, अब डायग्राम जरा सा इसका देख लीजिए। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लिया ये हमारा कोई कर्व है, रेफरेंस के तौर पे आपको पता है एक फिक्स पॉइंट O लेते हैं और उससे पास करने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, वो हो गई OX। किसी पॉइंट P पर हम पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट r, θ है, हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों डायरेक्शन में। आपको पता है रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जबकि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हम इससे क्या करेंगे, एक नेबरिंग पॉइंट Q लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा है, फिर इसको इससे मिला देंगे। अब देखिए ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये आपकी डिस्टेंस r हो गई, और ये r प्लस डेल r हो गया, और ये आपका डेल थीटा हो गया। ठीक है, फिर देखिए मान लिया रेडियल की डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, ट्रांसवर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। रेडियल की डायरेक्शन में वेलोसिटी u प्लस डेल u है और ट्रांसवर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी v प्लस डेल v है। इतना हमने आपको न्यूमेरिकली लिखवा दिया था। अब हम अगर इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डेल थीटा, ये 90 माइनस डेल थीटा, ये 90 माइनस डेल थीटा, तो ये छोटा वाला एंगल हो जाएगा आपका डेल थीटा। क्या बोले, ये डेल थीटा, दिस वन इज 90 माइनस डेल थीटा, 90 माइनस डेल थीटा, तो ये क्या हो गया आपका डेल थीटा। अब हम लोग u प्लस डेल u के कंपोनेंट को निकालेंगे तो मिलेगा u प्लस डेल u, साथ में आएगा कॉस डेल थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालेंगे तो आएगा u प्लस डेल u, साथ में मिलेगा साइन डेल थीटा। ठीक इसी के कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसका कंपोनेंट अगर अब हम v प्लस डेल v का निकालना चाहें तो v प्लस डेल v के भी ठीक इसी तरीके से दो कंपोनेंट होंगे। पहले इतना डायग्राम आप लोग क्लियर करके बना लीजिए। हमने कहा था कि ये एंगल आपका 90 माइनस डेल थीटा है, तो ये भी पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा डेल थीटा। अब इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो v प्लस डेल v का इससे सटा हुआ मिलेगा v प्लस डेल v कॉस डेल थीटा, और इसके परपेंडिकुलर मिलेगा v प्लस डेल v साइन डेल थीटा। एंगल से सटा हुआ हमेशा कॉस होता है और उसका दूसरा हमेशा साइन होता है। ये अब हमारा कंप्लीट डायग्राम है जिसको आप ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास दो कलर का पेन हो तो आप दो कलर का पेन भी यूज़ करके बना सकते हैं। बनाइए इतना।
हेलो, लिखिए नीचे से, हैंस रेडियल एक्सेलरेशन is equal to, hence radial acceleration is equal to, hence radial acceleration is equal to, लिखिए, rate of change of velocity along OP in time del t, along OP in time del t, rate of change of velocity along OP in time del t, नीचे से लिखिए इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन अभी हमने आपसे जिक्र किया कि किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, पी पे। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल अपॉन डेल टी। फाइनल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इसका पैरेलल है। हम लोगों को इंक्रीजिंग डायरेक्शन में निकालना है, तो अगर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आप इसको निकालोगे तो दिस माइनस दिस इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी हम लोग को क्यू पॉइंट से मिलेगी। क्यू पॉइंट पे अगर इस डायरेक्शन में हम फाइनल वेलोसिटी देखें तो इसके और इसके रिजल्टेंट के बराबर होगी। चूँकि हमको इस डायरेक्शन में चाहिए तो इसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ OP हमको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। फाइनल वेलोसिटी होगी क्या, इज इक्वल टू लिमिट डेल, यहाँ पे भी हम एक लाइन लिखवाएंगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो। इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी मतलब u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v साइन डेल थीटा, साइन डेल थीटा माइनस u अपॉन डेल टी। ठीक है, अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। लिखिए नीचे से, is equal to limit del t tends to 0, change in velocity along OP, change in velocity along OP, change in velocity along OP in time del t whole upon del t, in time del t
होल अपॉन डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओपी इन टाइम डेल टी होल अपॉन डेल टी। अब देखिए उसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस डेल थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन माइनस v प्लस डेल v साइन डेल थीटा की जगह आप लिखोगे, ये डायग्राम अभी बना रहने दीजिए, हमको ज़रूरत पड़ेगी, डेल थीटा माइनस डेल थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन माइनस u होल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब आप क्या करोगे, डेल टी के हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो क्या क्या मिलेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो u प्लस डेल यू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो डेल थीटा को होल स्क्वायर, मतलब डेल का सेकेंड और हायर ऑर्डर टर्म्स यू शुड हैव टू इग्नोर। यहाँ पे जैसे ही आप इस टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, डेल थीटा का सेकेंड ऑर्डर टर्म शुरू हो रहा है, इट शुड बी नेग्लेजिबल, इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। फिर यहाँ की बात आएगी तो माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो v डेल थीटा, फर्दर देन जैसे ही आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे डेल डेल मिल करके 2 बार हो गए, दैट इज सेकेंड ऑर्डर टर्म। सेकेंड ऑर्डर टर्म को आपको नेग्लेक्ट करना है, इसमें हम आगे लिख रहे हैं प्लस नेग्लेक्ट या इतना ही लेंगे, फिर साथ में है माइनस u अपॉन डेल टी। आगे आप रीज़न मेंशन कर दो, नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डेल थीटा, नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डेल थीटा इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, u से u सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल टी माइनस v लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये आपको देगा du बाई डी टी माइनस वी डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, इसकी जगह आप लिख सकते हो d बाई डी टी अपॉन डी आर इंटू डी आर बाई डी टी माइनस v की जगह v की वैल्यू आपने निकाली थी पीछे r डी थीटा बाई डी टी एंड अगेन दिस इज डी थीटा बाई डी टी। यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं सिंस u इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी एंड v इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, इज इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। उतार डालिए पूरा, उतारिए यहाँ से उतरेगा।
नीचे से लिखिए, विच इज़ द रेडियल एक्सेलरेशन, which is the radial acceleration of the particle, नेक्स्ट लिखिए नीचे से, नाउ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, नाउ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, नाउ the transverse acceleration is given by, लिखिए नीचे से, transverse acceleration is equal to, transverse acceleration is equal to rate of change of velocity, rate of change of velocity perpendicular to OP, perpendicular to OP in time del t, perpendicular to OP in time del t, perpendicular to OP in time del t, नीचे से लिखिए, इज इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू 0, is equal to limit del t tends to 0, change of velocity perpendicular to OP in time del t upon del t, change of velocity perpendicular to OP इन टाइम डेल टी अपॉन डेल टी। देखिए ट्रांसवर्स के बारे में आपको पहले भी बताया गया है, कहते हैं रेडियल के परपेंडिकुलर दिशा में जो एक्सेलरेशन होता है उसको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहा जाता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक, तो अगर इस डायरेक्शन में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ये है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v कॉस डेल थीटा, ऐड हो गया माइनस v मतलब माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल t, u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा डेल थीटा माइनस डेल थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन प्लस v प्लस डेल v, कॉस डेल थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन माइनस v अपॉन डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। फिर वही सेकेंड ऑर्डर टर्म का जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो u डेल थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट कर दीजिए, प्लस v प्लस डेल v इसमें, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट कर दीजिए, माइनस v अपॉन डेल टी, नेग्लेक्टिंग हायर एंड सेकेंड ऑर्डर टर्म्स ऑफ डेल थीटा, v से v कट जाएगा, मिलेगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 u डेल थीटा अपॉन डेल टी प्लस लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल v अपॉन डेल टी, ये मिलेगा u डी थीटा बाई डी टी प्लस ये मिलेगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू u का मतलब होता है डी आर बाई डी टी, साथ में आएगा डी थीटा बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी, वी की जगह डी थीटा बाई डी टी, ये आपको देगा इज इक्वल टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस थीटा डबल डॉट, आर डॉट थीटा डॉट प्लस थीटा डबल डॉट, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो गया। उतार डालिए पूरा।
जरा से यहाँ देखिएगा, v की जगह आर डी थीटा बाई डी टी होता है तो ये भी r होगा, है ना। थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर ट्रांसवर्स ये और ये मिल करके देंगे 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। लिखिए इतना। जिसको मोर ओवर लिखा जा सकता है 1/r d बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। कैसे देखिए, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इसका करिए। इस सबसे पहले इसको करेंगे तो 2r डी आर बाई डी टी, आर से आर कट जाएगा, 2r डॉट थीटा डॉट मिलेगा। इसको बाहर निकालेंगे तो ये थीटा डबल डॉट हो गया, आर से आर कट गया तो आर थीटा डबल, मतलब नीचे वाले को एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, ऊपर वाले को आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो नीचे वाला मिलेगा। कर लीजिए।
हो क्या भाई, जल्दी करिए। नीचे से लिखिए, विच इज़ द ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, विच इज़ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, विच इज़ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट डालिए रिमार्क। रिमार्क लिखिए, इफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन, इफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, if the particle is moving on circular path of radius r is equal to a, of radius r is equal to a, then देखिए, आपने रेडियल वेलोसिटी पढ़ा था, रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ा था, ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। अब जैसे आप देख सकते हैं रेडियल वेलोसिटी डी आर बाई डी टी, जैसे इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आर डी थीटा बाई डी टी, आर की वैल्यू है ए थीटा डॉट इज इक्वल टू आर डबल डॉट 0 माइनस ए थीटा डॉट का स्क्वायर, आर डॉट 0 ए थीटा डबल डॉट। तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके लिए चार चीज़ इस तरीके से हो जाती हैं, चारों को लिख लीजिए। देन 1 2 3 4 पॉइंट डाल करके सब लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर, द
velocity of a particle, the velocity of a particle along and perpendicular to radius vector r lambda r mu theta, lambda r and mu theta. Then find the path. Then find the path and show that the acceleration along and perpendicular to the radius vector r mu square r minus mu square theta square upon r and mu theta lambda plus mu by r. Then show that, फिर से रिपीट कर रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल along and perpendicular to the radius vector r lambda into r and mu into theta. Then find the path and show that acceleration along and perpendicular to then find the path and show that the acceleration along and perpendicular to radius vector r r ये दोनों म्यू स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर एंड म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर. देखिए अभी हमने चारों फॉर्मूला लिखा था. पहला फॉर्मूला था आपका डी आर बाई डी टी, दूसरा फॉर्मूला था डी थीटा बाई डी टी, फिर था आर, दूसरा फॉर्मूला था आपका आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर. नेक्स्ट था 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट. ये आपके फॉर्मूले थे. ठीक है, इन फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि आपको ये दोनों निकालना है. ये दोनों निकालने के लिए आपको बेसिकली पहले आर डबल डॉट आर थीटा डॉट इतनी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब आर डबल डॉट थीटा डॉट इतने चीज़ की ज़रूरत है. जबकि आपके पास डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी दे रखा है. लिखिए इसमें सोल्यूशन में, the radial and transverse velocity are given by the radial and transverse velocity are given by the radial and transverse velocity are given by dr by dt is equal to दिख रहा है आपको लैम्डा इंटू आर एंड आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू इंटू थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट, इससे लिखेंगे डी आर बाई आर इज इक्वल टू लैम्डा डी टी और इससे लिखेंगे इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू काम करिए dt को हटाने का कोशिश करते. दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. हमको t की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड कर दीजिए. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट. एक्चुअली में हमको जो भी चाहिए उसमें t की ज़रूरत नहीं है, r और थीटा चाहिए, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं. डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट डी आर अपॉन इधर आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू डी थीटा बाई थीटा. इंटीग्रेट कर दीजिए. ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट इंटीग्रल डी आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटीग्रल डी थीटा अपॉन थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट -1 अपॉन आर
इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू लॉग थीटा प्लस लैम्डा भी कांस्टेंट म्यू भी कांस्टेंट मान ले रहे हैं लॉग सी. दिस इम्प्लाइज दैट -1 अपॉन आर लैम्डा अपॉन म्यू लॉग थीटा इंटू सी. दिस इम्प्लाइज दैट log theta into c is equal to minus mu upon lambda into 1 by r. This implies that theta is equal to 1 upon c e to the power minus mu upon lambda into 1 by r. This implies that theta is equal to 1 upon, या इसको मान लीजिए b e to the power माइनस k अपॉन r, जहाँ मेंशन कर दे रहे हैं वेयर b इज इक्वल टू 1 अपॉन c एंड k इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा. ये हमने थीटा और r में रिलेशन निकाल लिया. r और थीटा में रिलेशन ही शो करता है विच शोज द पाथ ऑफ पार्टिकल. उतारिए इतना. फिर देखिए आपको दिया गया है सिंस r डॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर. दिस इम्प्लाइज, आपसे कहा गया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत है. r डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्स्टेंट, r को डिफ्रेंशिएट किया r डॉट, r डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा और r डॉट की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो लैम्डा इंटू आर.
दिस इम्प्लाइज दैट आर डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आर। आर डबल डॉट मिल गया हमको, आर पता है कहीं ना कहीं, देख लीजिए आर के टर्म्स में आंसर ला दीजिएगा, थीटा डॉट का स्क्वायर एंड आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर, और थीटा डॉट का स्क्वायर करेंगे तो म्यू थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर, जो इम्प्लाई करेगा आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। ये मिल गया। अब केवल हम लोग को वैल्यूज़ को पुट करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। नाउ रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर डबल डॉट की वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। और ठीक ऐसे ही ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे, आंसर मैच कर रहा है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट, आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा म्यू थीटा अपॉन आर। दिस इम्प्लाइज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसी को आप सॉल्व करेंगे, 1/r, r से r कटेगा, d/dt म्यू कांस्टेंट है बाहर कर दिया, मिलेगा r थीटा। r थीटा को डिफ्रेंशिएट करके अब आपको आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू बाई आर। सबसे पहले हम लोग r को रिलीज करेंगे तो आएगा थीटा डॉट प्लस r डॉट थीटा इज इक्वल टू म्यू बाई आर। r थीटा डॉट की जगह लिखेंगे म्यू थीटा अपॉन r प्लस r डॉट की जगह लिखेंगे लैम्डा r, साथ में आएगा थीटा, कॉमन टर्म्स को बाहर